इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको गूगल क्रोम में आ जाना है और यहाँ पर टाइप करना है माई आधार कुछ इस प्रकार से और सर्च कर देना है। सर्च करते ही दोस्तों पहली वाली वेबसाइट आएगी, इस वेबसाइट पर आपको क्लिक कर देना है। माई आधार पोर्टल आपका खुल जाएगा। कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है माई आधार का पोर्टल। दोस्तों इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप डायरेक्ट वहां पर क्लिक करके आ जाएंगे। चलिए लॉगिन का बटन है दोस्तों, यहां पर इसी बटन पर सबसे पहले क्लिक कर देना है। अब यहां पर इंटर आधार नंबर, जिसके आधार कार्ड में आप एड्रेस बदलना चाहते हैं, पिता पति का नाम लाना चाहते हैं, उसका आधार नंबर डालेंगे। उसके बाद ये वाला कैप्चा इस वाले बॉक्स में अच्छे से फिलअप कर लेंगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों क्या है कि लॉगिन विथ OTP का ऑप्शन है, इसी बटन पर क्लिक कर देंगे लॉगिन विथ OTP पर। जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर 6 अंकों की OTP पहुंच जाएगी। अब उस OTP को दोस्तों यहां पर अच्छे से डाल लेना है और लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन करते ही आपका डैशबोर्ड लॉगिन हो जाएगा। अब यहां पर दोस्तों आपको कई सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं, यहां पर बहुत सारा फीचर बदला हुआ आपको दिखाई देगा और यहाँ से आप कई सारी सेवाओं का लाभ, आधार से जुड़ी सेवाओं का लाभ उठा पाएंगे। तो दोस्तों चलिए मैं बता दूं आप सभी को, जैसा कि यहाँ पर ये भी बदला हुआ है दोस्तों। जब आप यहाँ पर आधार कार्ड पीछे साइड का देखेंगे तो यहाँ पर पिता का व पति का या रिलेशन का नाम गायब हो चुका है, पहले की तरह नहीं है दोस्तों, बहुत कुछ यहाँ पर बदल चुका है। तो अब जैसा कि दोस्तों आधार कार्ड में एड्रेस बदलना है, वो भी पिता का नाम आना चाहिए, पति का नाम आना चाहिए, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे आधार अपडेट एड्रेस अपडेट वाले ऑप्शन पर। अब यहाँ पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो देखेंगे आप, तो यहाँ पर सबसे पहले एड्रेस अपडेट यूजिंग योर डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है और उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ पर एक और ऑप्शन है और नीचे चले आएंगे तो प्रोसेसिंग फीस है दोस्तों 75 रुपये। जैसा कि पहले 50 रुपया कटता था लेकिन अभी 75 कट रहा है। और यहाँ पर दोस्तों 8 स्टेप में ये कंप्लीट होने वाला है। 4 स्टेप यूज़र को करना होगा और 4 स्टेप आधार की तरफ से किया जाएगा। हेड ऑफ फैमिली बेस्ड में 4 स्टेप आपको खुद करना होगा और 1 स्टेप UIDAI कंप्लीट करती है। तो कुछ इस प्रकार से HOF बेस्ड हो जाता है और डॉक्यूमेंट बेस्ड हो जाता है। तो चलिए अब आपको बता दें कि यहाँ पर लिखा हुआ है अपडेट एड्रेस यूजिंग द हेड ऑफ फैमिली मेम्बर्स आधार। तो हम आज यही करने वाले हैं दोस्तों, फैमिली मेम्बर के आधार से यहाँ पर एड्रेस को अपडेट करने वाले हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो आपके आधार कार्ड में जो भी पहले से पता पड़ा हुआ है करंट डिटेल यहाँ पर दिखाई देगा, हिंदी में और अंग्रेजी में आपका पता यहाँ पर दिखाई देगा। डिटेल ऑफ HOF रिक्वायर्ड फॉर अपडेट, यहाँ पर आधार नंबर डालना है अपने पिता का या पति का, मतलब हेड ऑफ फैमिली का, जिसका भी नाम आप अपने आधार कार्ड में लाना चाहते हैं उसका आधार नंबर यहाँ पर डालेंगे। तो जैसा कि दोस्तों पति का नाम लाना है तो पति का आधार कार्ड यहाँ पर डालेंगे, यदि पिता का नाम लाना है तो पिता का आधार कार्ड नंबर डालेंगे, यदि पत्नी का लाना है, माता का लाना है, तो मतलब जिसका भी आधार कार्ड का नाम आपके आधार कार्ड में लाना है और जिसका भी एड्रेस आपको लाना है तो उसी का आधार नंबर यहाँ पर डालेंगे। जैसे ही आधार नंबर डालेंगे तो अब उनके आधार कार्ड में जो नंबर लगा हुआ है वो नंबर यहाँ पर शो करने लगेगा, दिखाई देने लगेगा। अब दोस्तों इस नंबर की भी ज़रूरत अभी पड़ने वाली है, तो हाल फिलहाल में वो नंबर चलते होना चाहिए, जैसा कि उस पर भी अभी OTP जाने वाली है। अब यहाँ पर दोस्तों रिलेशन सेलेक्ट करना होता है, तो रिलेशन में आप पिता, माता, पत्नी या फिर जो भी हैं सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि आपके केस में आप पिता भी सिलेक्ट कर सकते हैं, माता भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों जैसा कि पत्नी के आधार कार्ड में हम करेक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पर सपोज सेलेक्ट करने वाले हैं। आप अपने केस में जो भी होगा पिता, माता, सपोज मतलब अर्धांगिनी, तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम वाइफ के आधार कार्ड में पता बदल रहे हैं तो सपोज सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर सपोज का ऑप्शन लिखा हुआ है नीचे दोस्तों, तो इसी सपोज वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेंगे और आप चाहें तो आप अपने पिता का नाम लाना चाहते हैं तो फादर सेलेक्ट कर लेंगे, माता का लाना चाहते हैं तो मदर। तो चलिए दोस्तों उसके बाद नीचे है सेलेक्ट वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। अब यहाँ से आपको एक डॉक्यूमेंट भी देना होगा, यदि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, जैसे कि दोस्तों कोई इंडियन पासपोर्ट है तो चल जाएगा, यहाँ पर मनरेगा जॉब कार्ड है तो चल जाएगा, फैमिली ID है तो चल जाएगा, मार्कशीट है तो चल जाएगा, मैरिज सर्टिफिकेट है तो भी चल जाएगा दोस्तों। तो मतलब कि दोस्तों यहाँ पर कई सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट आपके सामने खुल जाती है। इसमें से यदि कोई डॉक्यूमेंट आपके पास उपलब्ध है तो आप उसको यहाँ पर PDF फाइल बना करके अपलोड कर सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों यदि आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको अभी मैं बताने वाला हूं। आप लोग यहां पर चले आएंगे नीचे तो दोस्तों और भी ऑप्शन है, राशन कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं, फ़ोटो ID कार्ड अपलोड कर सकते हैं,
जाति प्रमाण पत्र अपलोड कर सकते हैं। तो यदि कुछ नहीं है तो सेल्फ डिक्लेरेशन एज पर नोटिफाइड फॉर्मेट फॉर HOF बेस्ड एड्रेस अपडेट, ये वाला ऑप्शन आपके लिए सूटेबल रहेगा दोस्तों, सेल्फ डिक्लेरेशन। तो अब आपको मैं सेल्फ डिक्लेरेशन भी दिखा दूं, कुछ इस प्रकार से होता है सेल्फ डिक्लेरेशन, और इसको कैसे भरना है दोस्तों ये भी मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहले आप अपने हेड ऑफ़ फैमिली का नाम यहाँ पर डालेंगे। आई मतलब हेड ऑफ़ फैमिली, आपके पिता का या आपके पति का नाम यहाँ पर रहेगा। और उसके बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार से पूरा नाम उनका डाल देंगे, उनके आधार कार्ड पे जैसा कि लिखा होगा वैसे ही। उसके बाद उनके आधार कार्ड में, मतलब आपके पिता के या पति के आधार कार्ड में जो भी एड्रेस है वो एड्रेस अच्छे से फिलअप कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर पति का या पिता का आधार नंबर डाल देंगे, मतलब जिसके बेस से आप कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आप अपना नाम डालेंगे, जिसका आधार कार्ड संशोधन हो रहा है उसका नाम यहाँ पर डालेंगे दोस्तों, और उसका आधार नंबर डालेंगे जिसके आधार कार्ड में संशोधन हो रहा है, आधार कार्ड नंबर डालेंगे। और यहाँ पर रिलेशन डाल देंगे दोस्तों आगे वाले कॉलम में, एज माई मतलब आधार में आपका मतलब आपके पत्नी का है तो आप यहाँ पर वाइफ लिख सकते हैं, बेटे का है तो सन लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नाम डालेंगे अपने बेटे का, मतलब कि जिसका आप संशोधन कर रहे हैं उसका नाम डालेंगे। मतलब दोस्तों सबसे ऊपर वाले में पिता का डिटेल रहेगा, बाकी 3 में आपका डिटेल रहेगा जिसका आप संशोधन कर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर साइन होगा HOF का, मतलब आपके गार्जियन का ही साइन होगा, पिता का पति का साइन होगा, डेट बढ़ेगा। तो कुछ इस प्रकार से अब ये रेडी है वहाँ पर लगाने के लिए, और इसमें कुछ नहीं करना पड़ता है दोस्तों। तो जैसा कि हम और कोई डॉक्यूमेंट आज लगाना चाहते हैं तो इसके जगह पर आप उसको भी सेल्फ डिक्लेरेशन भी अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए कंटिन्यू टू अपलोड पर क्लिक करके कंटिन्यू अपलोड कर लेते हैं, और अपलोड होगा दोस्तों PDF फाइल, 500 KB के अंदर का फाइल दोस्तों हमने बना रखा था। देखिए यहाँ पर लगता है, और आप देखेंगे तो यहाँ पर 100% लिख करके नीचे आ जाता है कुछ इस प्रकार से दोस्तों। और इसी प्रकार से आप लोग भी डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे, और इसका बनाना चाहें तो आप PDF बना सकते हैं गूगल से भी, JPG to PDF लिख करके अपना JPG फॉर्मेट सेलेक्ट करके PDF बन जाता है। तो चलिए यहाँ पर अब नेक्स्ट कर देते हैं दोस्तों। नेक्स्ट करने के बाद आप देखेंगे तो आपके सामने यहाँ पर कुछ इस प्रकार से पेमेंट मांगा जाने लगता है। इस चेक बॉक्स को क्लिक कर लेंगे, आई हेयर बाई वाला, और यहाँ पर पेमेंट का 2 ऑप्शन है। तो सबसे अच्छा रोजारो पे है दोस्तों, इसको क्लिक करके मेक पेमेंट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही मेक पेमेंट बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक QR कोड दिखाई देने लगता है। आप UPI के थ्रू, कार्ड के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू, वॉलेट के थ्रू यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों सबसे अच्छा ऑप्शन है UPI, तो हम आज UPI से पेमेंट करने वाले हैं। वेरीफाई एंड पे बटन पर क्लिक करेंगे और QR कोड को स्कैन करके, इसी QR कोड को स्कैन करके अपने फ़ोन पे, गूगल पे से, पेटीएम से पेमेंट कर देंगे। जैसे ही पेमेंट करेंगे 75 रुपये का चार्ज यहाँ पर आपसे काटा जाएगा आपके फ़ोन पे से। 75 रुपये का पेमेंट सक्सेसफुल कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अब यहाँ पर इतना होने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार से एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप दे दी जाती है। पेमेंट डेट और पेमेंट टाइम दिखाई देने लगता है। नीचे देखेंगे तो डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट का बटन है, इस पर क्लिक कर लेंगे। जैसे ही डाउनलोड पर करेंगे आपका एक्नॉलेजमेंट स्लिप कुछ इस प्रकार से डाउनलोड हो जाएगा। अब इसको प्रिंट करके रख लेना है या फिर PDF सेव करके रख लेना है। अभी ये ऑप्शन क्लियर नहीं हुआ दोस्तों, जैसा कि बहुत से लोग जानते हैं कि अब ये हमारा हो गया है, पर्ची आ गई है, अब हमारा हो जाएगा, लेकिन अभी नहीं हुआ है। अभी आपको अपने हेड ऑफ़ फैमिली के आधार से वेरीफाई करना होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम वो भी सारा कुछ बता देते हैं। अब आपको इसके बाद क्या करना होता है, तो अब आपको यहाँ से दोस्तों लॉग आउट कर देना है इनका आधार, और फिर से चले आना है माई आधार की वेबसाइट पर। माई आधार पोर्टल पर चले आने के बाद फिर से लॉगिन बटन पर क्लिक करना है दोस्तों। तो यहाँ पर अब लॉगिन किसका करेंगे, अपने HOF का करेंगे, मतलब अपने पिता का या अपने पति का। उसका अपने पिता या पति का आधार नंबर डालेंगे, कैप्चा डालेंगे, लॉगिन विथ OTP पर क्लिक करेंगे। अब आपके पिता व पति के आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP जाएगी, OTP डाल करके लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद लॉगिन करने के बाद यहाँ पर कई सारा ऑप्शन मिलता है, आपको सबसे नीचे चले आना है। ऊपर आपका कोई काम नहीं है, यहाँ पर देखेंगे तो माई हेड ऑफ़ फैमिली रिक्वेस्ट, इस पर क्लिक करेंगे। अब आपको SRN नंबर जो पर्ची में लिखा हुआ है, जो आपको एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिली थी उसमें SRN नंबर लिखा होता है दोस्तों। अब उस SRN नंबर को इस वाले कॉलम में दर्ज करेंगे, इंटर SRN नंबर, और उसके बाद कहीं पर भी साइड में क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर रिक्वेस्ट आ जाती है कि किसका आधार कार्ड आप अपना एड्रेस किसके आधार कार्ड में शेयर करना चाहते हैं। यदि हाँ तो उसको एक्सेप्ट कर लेना है, तो इसको एक्सेप्ट ही करना है दोस्तों।
एक्सेप्ट बटन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या आप शेयर करना चाहते हैं, यस कर देंगे। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से यू हैव एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट एज ए फैमिली हेड ऑफ फैमिली फॉर शेयरिंग योर एड्रेस। तो आप अपना एड्रेस अपने फैमिली के साथ शेयर करना चाहते हैं, आपने एक्सेप्ट कर लिया है। तो अब आपका काम यहाँ से पूरा हो गया है दोस्तों। अब आप सारा कुछ यहाँ से कर चुके हैं और आप इसका स्टेटस देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएंगे माई ऑनलाइन रिक्वेस्ट पर, और यहाँ पर देखेंगे तो आप जितना भी रिक्वेस्ट डाले होंगे करेक्शन का तो यहाँ पर आपको दिखाई देने लगेगा। HOF बेस्ट एड्रेस अपडेट अभी आपने किया था दोस्तों, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसका स्टेटस देखेंगे और ये कंप्लीट होने में दोस्तों 1 हफ्ते का समय लग सकता है। तो चलिए यहाँ पर क्लिक करते हैं। करने के बाद आप देखेंगे तो व्यू मोर पर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो 4 ऑप्शन पहले से कंप्लीट है और 1 ऑप्शन बाकी है। तो मतलब 1 ऑप्शन जो बाकी है वो UIDAI करेगी। जैसा कि आपने चारों स्टेप कंप्लीट कर लिया है, अब बचा हुआ काम UIDAI कर। डाउनलोड आधार पर क्लिक करेंगे 1 हफ्ते बाद तो आपका यहाँ पर आधार कार्ड बन गया रहेगा। कुछ इस प्रकार से इसका PDF आप लोग निकाल लेंगे और प्रिंट करके रख